तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये विशेष सत्र बुलाया गया है। Communal harmony and the rule of the This House commend the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion and resilience in the aftermath of attack, the peaceful demonstration across towns and villages, and the spontaneous outpouring of moral and material support towards tourists, reaffirm the people's steadfast commitment to peace, communal harmony and the rule of law. This House endorses the diplomatic measures announced by the Union Government on 23rd April 2025 after the meeting of Cabinet Committee on Security. This House is mindful of the sinister design behind the selective targeting of the victims of this attack. It appeals to all sections of the society and in particular the media to not fall victim to this sinister plot by irresponsibly inflaming passions. The needs to remain united in the face of this attempted division cannot be overemphasized. This House earnestly appeals to the governments of all states and union territories of India to ensure the safety, dignity and well-being of Kashmiri students and citizens residing or traveling outside Jammu and Kashmir, and to take all necessary measures to prevent any incidents of harassment, discrimination or intimidation. This House calls upon all political parties, religious and community leaders, youth organizations, civil society groups and media houses across the nation to maintain calm, reject violence and divisive rhetoric and work collectively to uphold peace, unity and constitutional values. Further resolve that this Legislative Assembly of Jammu and Kashmir reaffirms in unwavering commitment to foster an environment. और इसके खिलाफ ये रेजोल्यूशन लाकर उन्होंने विशेष सत्र में निंदा की है जिस तरह की घटना ये हुई है पहलगाम में। And to resolutely defeat the nefarious design of those who seek to disrupt communal harmony and progress of the nation and Jammu and Kashmir. तो ये आप सदन के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर ये विशेष सत्र बुलाया गया है। उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे जिन्होंने रेजोल्यूशन लाया पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके खिलाफ उसकी निंदा की। और गैर इंसानी हमले पर और बीच बड़ी खबर आपको बता पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल न्यूज चैनल्स भारत में बैन किए गए हैं। पाकिस्तान के फेक इंफॉर्मेशन वॉर पर भारत ने ये बड़ी स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा फैलाने के खिलाफ भारत का ये एक्शन बड़ा एक्शन है। इसमें समा टीवी, ARY न्यूज, जियो न्यूज, डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल भारत में बैन कर दिया गया है। और हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जैसलमेर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं। वैभव, बड़ा एक्शन है, बड़ी कार्रवाई है क्योंकि फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश लगातार पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स की तरफ से की जा रही थी। भारत ने बड़ी स्ट्राइक की एक तरह से। कि जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद से भारत ने जब इस पूरे प्रकरण पर रिट्रीट करना शुरू किया, फिर वो चाहे कूटनीतिक दौर पर हो और सैन्य युद्धाभ्यास की हम बात करें, इन तमाम पहलुओं को किस तरह से पाकिस्तानी इन मीडिया के जरिए परोसा जा रहा था, इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था। और यही वजह है कि पाकिस्तान के सबसे प्रसिद्ध टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, जिनको अब भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, क्योंकि अब यहां पर भारत के अंदर ना फेक नैरेटिव चलने वाला है और ना ही वो हरकतें चलने वाली हैं जिन हरकतों को पाकिस्तान पिछले कई दशकों से करता हुआ आ रहा है। और भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसकी मंशा क्या है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर, जम्मू कश्मीर में सरहदी इलाके, वहां पर सेना का मूवमेंट और भारत से सटे हुए पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं वहां पर जो स्थितियां हैं वो ये तय कर रही हैं कि आने वाला भविष्य पाकिस्तान
बलूचिस्तान का क्या होगा? एक तरफ पाकिस्तान अंतर्कलह से जूझ रहा है बलूचिस्तान को लेकर, और दूसरी तरफ तमाम ऐसे सरहदी इलाके हैं जहां पर उसके जंग और टूटने की कगार पर खड़ा है पाकिस्तान। तो वहीं भारत के मोर्चे पर भी मजबूती के साथ भारत अब पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत यह जान चुका है सिर्फ लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद के आप कैंप पर हमला करके इस आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। आप अगर 200 मारेंगे तो ये 2000 आने वाले एक महीने के अंदर खड़ी करने की क्षमता रखते हैं। और भारत अभी जान चुका है कि सिर्फ और सिर्फ इस समस्या का हल आप श्रीनगर से नहीं निकाल सकते हैं, आपको रावलपिंडी पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं से फिर चाहे कूटनीतिक आप बता रहे हैं कि चाहे कूटनीतिक तरीका हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे इस तरह से ट्रैक डाउन करना उन चैनल्स को जो लगातार गलत नैरेटिव फैला रहे हैं, भारत बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा है। सुमित, आप पहलगाम में मौजूद हैं, सारी चीजें जो चल रही हैं वो यही इशारा कर रही है। कोमल भी हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल, देखिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और हम ये भी देख रहे हैं कि बैठक अब 11 बजे होने वाली है रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच। जो सब कुछ चल रहा है वो इशारा यही कर रहा है कि हम एक एक कदम सोच समझ कर ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब से ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से बात करें तो लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है। और अभी मैं आपको चूंकि तस्वीरें 7 LKM से दिखा रही हूँ जहाँ पे 11 बजे का वो समय दिया गया है जब यहाँ पे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। साथ ही साथ उनसे बात करें तो CDS है और NSA चीफ भी मौजूद रहेंगे। काफ़ी बेहद ही अहम जो है ये बैठक बताई जा रही है, क्योंकि कल मन की बात हुई। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि जिसने भी इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है उसे पूरी तरह से सजा दी जाएगी, कठोरतम सजा दी जाएगी। लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक में हलचल बढ़ी हुई है, लेकिन अभी की ये बैठक बेहद ही अहम होने जा रही है, क्योंकि ऐसे में देखिए पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत अहम और बड़ा फैसला जो है वो भी इंडिया ले सकता है। इसके पहले भी कल भी हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के बीच में बातचीत होती है, बैठक होती है, काफी लंबी वो बैठक चलती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो बैठकों का दौर का जो सिलसिला है वो जारी है और बहुत बड़ा फैसला जो है वो आज यहां से लिया जा सकता है। आप कह रही हैं फैसला लिया जा सकता है। सुमित, आप वहां मौजूद हैं पहलगाम में, जो घटना हुई गुस्सा पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, लेकिन भारत एक समझदार देश है। भारत सब कुछ सोच समझ कर करता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी सोच समझ कर कदम उठाया गया था, और आज एक डील भी हो रही है रफाल को लेकर, आज बैठक भी हो रही है, आज फैसला भी लिया जा सकता है। ये तमाम खबरें जोड़कर बताइए जरा क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए लगातार भारत को पता है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिक मूव्स जो हैं वो लिए जाने हैं। पाकिस्तान को हर तरह से पूरी तरह जो घेरने की तैयारी जो है भारत की तरफ से की गई है। देखिए जो फाइनल स्टेप है कि अगर कोई जो है आर्मर एक्शन जो है वो लिया जाए पाकिस्तान पर, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की कमर किस तरीके से तोड़नी है, उसे इंटरनेशनल लेवल पर आखिर कैसे घेरना है, उसकी पूरी तैयारी भारत की तरफ से की गई है। जिसमें सबसे बड़े 5 मूव जो आपने देखे इससे पहले, चाहे वो इंडस ट्रीटी वैली हो, इसके अलावा चाहे वो हाई कमीशंस को वापस लाना हो, पाकिस्तान के नागरिकों को बाहर भेजना हो, ये वो तमाम मूव्स थे जिसमें सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर किसी भी तरीके के जो संबंध हैं उसे पूरी तरीके से स्थायी तौर पर खत्म किया जाए। इसके बाद जो है पूरी दुनिया के जो तमाम जो देश हैं उनके राजनयिकों को बुलाया गया, उन्हें सबूत दिए गए हैं। NIA की टीम और जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने उन तमाम इनपुट्स को जुटाया है, उन्हें ये बताया गया है कि आखिर कैसे पाकिस्तान भारत के अंदर जो टेररिस्ट है उन्हें भेज रहा है, आखिर किस तरीके की जो साजिशें वो रच रहा है। यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी उसे एक्सपोज किया गया है। और अब बारी है फाइनल एक्शन की। वो तैयारियां जो भारत की तरफ से की जा रही हैं, तीनों सेनाएं जो हैं पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। पूरे बॉर्डर के अंदर जो है वो पूरी एक्टिविटी भारत की तरफ से दिख रही है। जो वो प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान की तरफ से यूट्यूब चैनल्स के जरिए, अपने चैनल्स के जरिए जो है फैलाए जा रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से कट डाउन कर दिया गया है। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें भारत एक कदम आगे इस वक्त पाकिस्तान के नजर आ रहा है। और यही हालत है